किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, सरसों के फंडामेंटल के ऊपर। ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं एक बातें आपको बता देना चाहता हूं कि मैं प्रत्येक दिन किसान को जगाने, किसान को सावधान, किसान को सचेत करने के लिए सच्ची और सटीक जानकारी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप अन्य किसानों तक शेयर भी कर रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूं। परंतु अभी तक हमने जो जागरूकता अभियान रूपी चैनल चला रखा है, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं बहुत कम किसानों तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि अभी किसानों में जागरूकता की बहुत कमी है। मैंने आपको पिछले दिनों एक बहुत बड़ा भंडा फोड़ करके मिलावट का जो कंपनियों का धंधा था उसके खिलाफ एक वीडियो बना करके बताया कि भारत के अंदर 14 और 16 कंपनियों के दरवाजों पर ताले लगाए गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी इसी तरह के वीडियो बना करके हमारे पास भेज सकते हैं, अपने आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि हमारे संगठन को ताकत मिले और सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी एक एक दो वीडियो बना करके हमारे नंबर 98-130-78-943 पर भेजने का काम करें, ताकि इन मिलावटखोरों और किसान को भावों के मामले में नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की मंशा पर रोक लगाई जा सके। और यदि आपको भी इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तमाम जानकारियां वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करके, शेयर करके किसानों को जगाने का काम भी करिए। मैं खाद्य तेलों के ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं, जो एक हमारी संस्था ने दी है। गौर करके सुनिए, उसके बाद मैं आपको सरसों के फंडामेंटल बताऊंगा। खाद्य तेलों के आयात पर अनेक कारकों का असर पड़ेगा। रोहतक एक अग्रणी संस्था इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भावना शाह ने कहा कि भारतीय खाद्य तेल क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां जलवायु का झटका, भू राजनीतिक तनाव एवं ऊर्जा बाजार के संकट जैसे कई कारक इसे काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। खाद्य तेल के आयातित कीमतों के बजाय यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस देश से इसकी आपूर्ति सुगमता और पूर्वक हो सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देखिए यूक्रेन की ये वक्तव्य है, ये यूक्रेन का वक्तव्य है। कहा कि उन्होंने कहा कि तीन कारण हैं जो खाद्य तेलों का आयात बढ़ाए जाएंगे, खाद्य तेलों में तेजी लाएंगे। पहला, कमजोर मॉनसून। दूसरा, क्रूड खनिज तेल का भाव ऊंचा। और तीसरा, विश्व स्तर पर जैव ईंधन का बढ़ता उपयोग। ये बात मैंने तीनों बात आपको बता रखी है, बहुत पहले बता रखी है। अब जो भावना जी ने जो यूक्रेन में कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही है वो बात मैं पहले बता चुका हूं। जैव ईंधन का बढ़ता उपयोग खाद्य तेलों की आपूर्ति एवं उपलब्धता को जटिल बना सकता है। भाई, जटिल क्या मतलब है कि खाद्य तेलों को जो आपको मिल रहा है उसको वो कठिनाई से मिलना शुरू हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक भारत की स्थिति काफ़ी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्वदेशी उद्योग से खाद्य तेलों की अच्छी आपूर्ति हो जाती है। रिफाइनरी काफ़ी होशियारी से अपना आयात करते हैं और ज़रूरत के अनुसार सरकार भी नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहती है। ये तो सरकार तो तैयार ही रहती है आपको मारने के लिए, इसका तो ये काम है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आगाह किया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण खाद्य तेलों के दाम में कुछ बढ़ोतरी और हो सकती है, जो मैं पहले बता भी चुका हूं। भारत खाद्य तेलों के अधिवेश स्टॉक को ग्रहण करने में सक्षम है। खाद्य तेल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को क्रूड, फीड एवं फ्यूज के चश्मे से देखा जाना चाहिए। खाद्य तेल का आयात 150 से 170 लाख टन के बीच हो सकता है। देखिए, मैं जो बात बता चुका हूं कि 3 करोड़ टन के लगभग भारत के अंदर खाद्य तेलों की जरूरत होती है, और हमारे देश में आमदनी 130 और 140 लाख टन तेल की जरूरत होती है। और यही बात इन्होंने लिखी है, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, 150 और 170 लाख टन खाद्य तेल का आयात करना पड़ सकता है। जागृति SMS सर्विस गत वर्ष की तुलना में मार्च 2026 के दौरान खाद्य तेलों का आयात 11% बढ़ गया है।
साथियों, ये 11% आयात क्यों बढ़ाया? ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खाद्य तेलों की डिमांड बढ़ती जा रही है, परंतु एक बात इसमें और जोड़ने और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझिए, आप समझिए, क्योंकि मैं किसान होने के नाते जो आपको बता रहा हूं उस पर विचार करिए। जो ये खाद्य तेल आयात की बात की जा रही है, जो 150 लाख टन और 170 लाख टन तेल आयात करने की बात की जा रही है, साथियों, ये किस भाव में मिलेगा? कभी आपने ये विचार किया है? सरसों के किसान कहते हैं मंदी आ सकती है, कितनी तेजी जा सकती है। अरे भाई, मेरे को ये बताइए कि आप इस बात पर कभी विचार कर रहे हो क्या कि बाहर से जो तेल आ रहा है वो किस भाव में आ रहा है? आज से 4 महीने 3 महीने पहले $82 का जो तेल आ रहा था, आज वही तेल $94 का आ रहा है। नंबर 1 नोट करने वाली बात है, जो हमारे इस भारती जी ने भी बताया है, $82 वाला $94 का आ रहा है। नंबर 1, जिस तेल को लाने के लिए 100 रुपये किराया लगता था, आज वही उसी तेल को लाने के लिए 150 रुपये किराया लगता है। 2 बात। तीसरी बात, जिस तेल को लाने के लिए जहाजों का बीमा कंपनी जो करती थी वो 1000 रुपये में करती थी, तो आज उसको 1200 रुपये अदा करने पड़ते हैं। अनुमानित बता रहा हूं, आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। और जब विदेशों के अंदर खाद्य तेलों को ऊर्जा के अंदर धसेलने, इथेनॉल यानी बायोडीजल बनाने में प्रयोग करने, क्रॉसिंग बढ़ाने के ऊपर जो बात कही गई है और जो उनका स्टॉक घट रहा है, उसका भाव के ऊपर भारी भरकम असर देखा जाना, तो फिर आप बताइए कि खाद्य तेलों में मंदी का कौन सा कारण है? सरसों की हमारी सरकार ने यह बात कही कि 133 लाख टन पैदा हो जाएगी। कहाँ गई सरसों? आज बाजार में 55% तक सरसों आ चुकी है और लगभग 20 और 25 लाख टन सरसों के अब से पहले पिड़ाई भी हो चुकी है, क्योंकि अकेले मार्च के महीने में 16 लाख टन सरसों की पिड़ाई हुई थी। अप्रैल पूरा निकल गया और सामान्य पिड़ाई यदि अप्रैल में रहती है तो 7-8 लाख टन रहती है। 16 और 8 24-25 लाख टन सरसों की पिड़ाई होगी। 24-25 लाख टन सरसों गोदामों में भरी हुई पड़ी है और बाकी सरसों छोटे व्यापारियों और किसानों के पास पड़ी है। सीधा फंडा है कि 50 और 55% सरसों बाजार में आ चुकी है। कुल उत्पादन 85 और 90 लाख टन से एक दाना भी ऊपर नहीं है और देश के अंदर खपत 120 और 130 लाख टन सरसों की जरूरत है। 2025 का स्टॉक 2 लाख टन का है। सरकार के पास 4, 5 और 6 लाख टन से ज़्यादा माल नहीं है। तो फिर आप बताइए कि सरसों कहाँ से आएगी? जगाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। भाव दबेंगे तो ये लोग दबाएंगे, ये आपकी कमजोरी के कारण दबाएंगे, आपकी चेतना कम होने के कारण दबाएंगे और आपके नए बोलने के कारण दबाएंगे। हमारे दीन बंधु श्री छोटू राम जी ने एक बात कही थी कि किसान जिस दिन बोलना सीख जाएगा उस दिन किसान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। आज आपके सामने एक अकेला किसान बोल रहा है और आपसे ये बात कही जाती है कि आप वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर अपलोड मैं करूंगा। ये आपका चैनल है, आपका चैनल है, आपकी आवाज़ को उठाए जाने का काम किया जा रहा है। तब ये मिलावटखोर जो आपको भाव के मामले में लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको रोकने में कामयाबी मिलेगी। आम व्यापारी को पता है, आम बड़े व्यापारी को पता है, बाजार में काम करने वाले हर एक कमीशन एजेंट को पता है, हर एक ब्रोकर को पता है, हर एक किसान को पता है। कुछ किसानों को पता नहीं है, परंतु बोलना कोई नहीं चाहता। ताऊ जी, सरसों क्या भाव बिकेगी? जिस भाव आप बिकवाओगे उसी भाव बिकेगी। आप में जिस दिन बोलने की हिम्मत आ जाएगी, इन मिलावटखोरों के आगे अड़ंगा रोक करके इनके गेटों के ऊपर ताले, जिस तरह से 16 कंपनियों के ऊपर ताले लगे, वो ताले लगवाने की हिम्मत आ जाएगी और शुद्ध सरसों का तेल खाने की हिम्मत आ जाएगी, उस दिन भाव आपको मिलने तय है, कोई रोक नहीं सकता। आज मिलावट का अड़ंगा हमारे भारत को खिलाया जा रहा है।
2 नंबर ये हावी है, सरकार मौन बैठी है, सरकार की सेवी संस्था चुपचाप कान बोझ कर बैठी हुई है। क्यों? किस लिए? क्योंकि आप में जागृति नहीं है। आप नेताओं के तो आगे पीछे दौड़ते हो, मैं सच्चाई बोलने वाला हूं। नेताओं के आगे पीछे दौड़ते हो, पर तो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम नहीं करते हो। मैं फिर आपको आगाह करता हूं, सावधान करता हूं कि यदि आप इसी तरह मौन बैठे रहे तो ये लोग आपका माल फ्री में लेकर के मुनाफा वसूली करके अपनी हवेलियां खड़ी करने का काम करेंगे, और आप जिस जिन्स को 6 महीने लगातार मेहनत करके पैदा कर रहे हो उसका 1 पैसा भी न देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं नंबर दे रहा हूं 98 130 78 943। कोई भी मेरा व्यापारी भाई, कोई भी किसान भाई अपने विचार वीडियो के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है। अपलोड करना मेरा काम है, विचार व्यक्त करना आपका काम है। जागृति लाने के लिए यदि आप किसान के साथ जुड़ करके मदद करोगे, एकता बनाओगे, तो एक दिन आपका जरूर आएगा। अरे संविधान ने अधिकार दिया है, हम हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, हमारे विचार को बुलंद कर सकते हैं, हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो फिर उस अधिकार का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हो? जो संविधान ने आपको दिया है, जो इस देश का कानून है, उसका इस्तेमाल तो आप नहीं कर रहे हो। यदि करते तो हमारी आज मुहिम सितारों पर होती और मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने का काम है। और लोग वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो नहीं बनाता मैं कहता हूं सरसों में तेजी आएगी तो आएगी। अनुमानित तौर पर जो जानकारी दे रहा हूं वह 100% नहीं तो 70 और 80% ठीक है, तो सटीक है। 2025 में मैंने आपको बताया कि 85 लाख टन से ज़्यादा माल नहीं था। तेजी बनी, किसान को भाव मिले। 26 में बता रहा हूं 2026 ऐतिहासिक साल है। आप इस्तेमाल करिए और भाव लीजिए। यदि आप जागृत हो जाते हैं, मिलावट के ऊपर रोक लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो सरसों 10,000 रुपए से कम नहीं मिलेगी। मैं फिर बता देना चाहता हूं, यदि आप जागृत होते हैं, मिलावट को रोकने में कामयाब होते हैं, तो सरसों 10,000 रुपए से कम नहीं मिलेगी। और इससे किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, ब्रोकर को और कमीशन एजेंट को और हमारे देश के उद्योग को फायदा होगा। परंतु जागना आपको पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जरूर बोलना पड़ेगा। यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो आप मेरी बातों पर विचार करिए, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए और एक एक वीडियो बना करके हमारे पास भेजिए। हमारे नंबर लगातार मिल रहे हैं आपको। आवाज उठाइए और इन मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने का काम करिए। हमारी आवाज को ताकत देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर विश्वास दिलाता हूँ कि सरसों की फंडामेंटल चौतरफा साइड से मजबूत है। जय हिंद।